वेलकम बैक टू ई-टेक। आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी सेलिब्रिटी से who's not just tech savvy, मगर वो एक डीजे भी हैं, एक होस्ट भी हैं और एक म्यूजिशियन भी हैं। अब ये हैं कौन? चल के देखते हैं अली के साथ। Okay, we have here Pakistan's answer to Madonna, Komal Rizvi. Hi. Komal, नई म्यूजिक वीडियो जिस तरह स्टार्ट होती है, you know, पहले सेकंड में you know that those blinking headphones, क्या सीन है वीडियो का? अली एक्चुअली वो जो हेडफोन्स थे वो मेरी ज़िंदगी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हूँ, तो हर स्टूडियो में ऑब्वियसली हेडफोन्स के थ्रू ही रिकॉर्ड करती हूँ। और जहाँ तक उनको ब्लिंक करने का ताल्लुक़ है, दैट वाज आमना खान्स आइडिया। एंड आई पर्सनली थिंक कि अगर मेरे पास मेरे पर्सनल हेडफोन्स होते जिस पे डायमंड्स लगे हुए होते ऊपर से नीचे तक, तो मैं उनको हर जगह अपने साथ लेके जाती। वीडियो को देख के लगता है कि you know it's not one of those standard normal videos जो आती है, it's very मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी कंप्यूटर ग्राफिक्स एनिमेशंस and you have that behind the video. Tell us about it. आमना ने मुझसे जब कहा कि there's एक सीन है उसमें जिसमें मैं पानी में हूँ, मैं एक्चुअली पानी में नहीं हूँ, तो जब उसने मुझे ये आइडिया दिया, मैंने आमना से कहा आमना ये हमें मस्ट करना है क्योंकि ये अभी तक किसी वीडियो में हुआ नहीं है कि मैं वो जो जैसे दैट कियानो रीव्स की मूवी कौन सी थी वो मैट्रिक्स या ही द फर्स्ट टाइम दैट डिड दैट होल bullet thing. Well, I kind of like feel that this is the first time it's been done in Pakistan, so I like to compare myself to like that movie because I've brought it now into music videos, that whole flying and strings thing. I think ads mein ho chuka tha, but never in a music video. So Acha, this is all about technology in your career. What do you talk about, iPhone or BlackBerry? iPhone was with me for 3 months, लेकिन I prefer BlackBerry. BlackBerry is very user friendly. नाखूनों के साथ भी उसको यूज किया जाता है। काफी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि एप्पल आईफोन जो है वो आप नाखून के साथ यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जो पूरी एक्टिविटी है दैट यू रीइन्वेंट योरसेल्फ, इट नेचुरली कम्स अप टू यू एंड यू कम अप विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, इस पूरी एक्टिविटी के अंदर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है फॉर यू? टेक्नोलॉजी के बगैर देयर इज नो म्यूजिक बिकॉज टेक्नोलॉजी से वायरल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी प्रमोशन करते हैं, वेब डाउनलोड्स करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आई कैन गो ऑन, आई कैन स्टार्ट लिस्टिंग 10,000 थिंग्स दैट आर टेक्नोलॉजी एंड म्यूजिक रिलेटेड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम नॉट अ रॉक बैंड. I don't have live instruments. Everything I do is synthesized or processed, sounds that I've created that you can hear in my song Chahiye. All of it is electronic. So without that technology, there would be no pop But music. do you justify this point कि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, कि अब कोई भी जो है बेसुरा सुरीला गा सकता है, is it still there? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक गाना मेरा शाही ने भी प्रोड्यूस किया है एंड यू कैन आस्क हिम कि जब तक मेरी 99% एक्यूरेट ना हो वोकल्स, तब तक आप उसको छूइएगा नहीं. Normally an average, a very good artist has a 70% accuracy rate, इसलिए क्योंकि live singing और recorded has to be bang on the dot, and it's very difficult to be bang on the dot when you're recording because आपका जो mic है वो एक एक चीज़, एक एक nuance capture करता है. तो normally 70% accuracy में बाकी काम टेक्नोलॉजी का होता है. But I recorded that song 3 times because I wanted to make sure that उसमें जितनी कम fiddling हो, एक नोट भी उसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़े. Well, Komal, thank you very much for joining us. Good luck with the new album. ये तो थी हमारे साथ Komal Rizvi, but there's more coming up on E-Tech. Stay with us. मैं समझता था सेलिब्रिटी सिर्फ वही काम करना जानते हैं जो उनकी इंडस्ट्री का काम है, मगर कोमल इज टेक savvy. एक बात है, फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस टू द गैजेट्स शी यूजिंग. बट एक सेकंड, टेक savvy मुझे याद आया, हैव यू हर्ड ऑफ फेस टू फेस? ओह यस. ऑलराइट देन. अभी तक हम सिर्फ कर रहे थे सोशल वर्चुअल नेटवर्किंग थ्रू फेसबुक, ऑर्किड, ट्विटर वगैरह, मगर फेस टू फेस के जरिए आप अपने फेसबुक कॉन्टैक्ट्स को एक्चुअली फिजिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं. मगर इसकी एक और खास बात है, और वो खास बात यह है कि ये एप्लीकेशन वैसे दुनिया में कहीं पर भी बन सकती थी, मगर ये बनी है पाकिस्तान में, और इसे बनाई है पाकिस्तानियों ने, क्योंकि we've got the talent and we've got the skills. So let's go and see face to face. People want to be in touch with their friends, their families, their colleagues, their professional contacts. वो एक कहावत है कि जी man is a social animal, और हमारी नज़र में जो ultimate social interaction है वो सिर्फ face to face ही होता है. आप मेरे सामने बैठे हैं, इसका कोई बदल नहीं है. तो face to face अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूं, बेसिकली आपको
एक बड़ा सिंपल सा नोटिफिकेशन, एक अलर्ट दे देता है कि आपका दोस्त आपके करीब है, या वो जो डिस्टेंस है वो हमने डिफ़ाइन किया है वॉकिंग डिस्टेंस के एतबार से कि आप वॉक करके उन तक जा सकते हैं। सो अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ पे ग्रोसरीज लेने आया है या शॉपिंग करने आया है, तो मुझे एक अलर्ट मिल जाएगी, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जी मेरा एक दोस्त करीब है। नाउ इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको एक मैसेज भेज सकता हूँ और मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इमरान क्या कर रहे हो यहाँ पे, और इमरान कह सकता है कि यार मैं तो कुछ लेने आया था। कहता हूँ यार आओ ऑफिस जब फारिग हो जाओ तो चाय का पी लेते हो। और प्रिवेसी को हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर बाय डिज़ाइन बिल्ड किया है, rather than as something which a user decides or as something that is an afterthought. We never reveal your precise location. अगर आप दूसरी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने एक मैप के ऊपर आपको एक पिन बना के कहा है कि यू आर हियर, और आपके दोस्तों को मैप पे पिन से पॉइंट कर दिया कि जी आपका दोस्त काशिफ यहाँ है और इमरान यहाँ है और सलीना यहाँ है और हफ्सा यहाँ है। और स्पेशली मैप के ऊपर आप किसी की लोकेशन बता दें, उससे ज़्यादा मेरी नज़र में ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती। इसके सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस भी हैं। हमने कहा कि जनाब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट माई वाइफ विल बी कंफर्टेबल विद, एंड देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। हमने इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उनको बाय डिज़ाइन हटा दिया, और हमने कहा कि नहीं जी, हम सिर्फ आपके लोगों को ये, आपके दोस्तों को ये बताएंगे कि जी आप उनके करीब हैं, आप मिलना चाहते हैं ग्रेट, आप नहीं मिलना चाहते यू कैन साइलेंटली इग्नोर इट, बट वी वोंट अलाउ यू टू चीट द सिस्टम। फेस टू फेस। तो अब फेस टू फेस ने वर्चुअल आइसोलेशन को भी और मजीद खत्म कर दिया है और सोशल नेटवर्किंग को और आगे ले जा रहा है। अच्छा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये प्राइवेसी, मतलब और भी सारी कंपनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मगर फेस टू फेस का फायदा है कि मैं जिसके साथ चाहूँ अपनी लोकेशन शेयर कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, माय प्राइवेसी। टोटली। मगर इसी के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक टू ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद भी आ रहा है बहुत कुछ। स्टे विद अस।